एक प्रश्न समाज के सामने संघ ने उसे रेखांकित किया, मैं कहता हूँ एक मुद्दा और उठाया, वो जनसंख्या नीति और जनसंख्या असंतुलन का है। ये एक जटिल विषय है, इस पर आम सहमति कैसे बनेगी, और विशेषकर तब जब कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भारत में। ये समझाने की बात है, पहले ये हिंदू को समझ में आए। हिंदू आज मेजॉरिटी में, हिंदू इस देश का है। हिंदू के उत्थान से इस देश के सब लोग सुखी होंगे। ये हिंदू पहले समझ लें। जनसंख्या एक बोझ भी है, जनसंख्या एक उपयोगी चीज़ भी है। तो जैसा उस भाषण में मैंने कहा, वैसा एक खूब दूरगामी और गहरा सोचकर एक नीति बननी चाहिए। वो नीति सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। लेकिन ये होने के लिए ज़बरदस्ती से काम नहीं चलता है, इसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा। जनसंख्या असंतुलन एक व्यवहार्य बात है, क्योंकि जहाँ ये असंतुलन हुआ वहाँ देश टूटा, ऐसा सारी दुनिया में है। और वो इसलिए है कि दुनिया में लोगों की प्रवृत्ति, सभ्यताओं की प्रवृत्ति आक्रामक है। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। इसलिए अनाक्रामकता, अहिंसा और क्या सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब बचा रहना है, तो ये अनाक्रामकता की प्रवृत्ति जिनकी है वो बचे रहने आवश्यक है। तो तिमोर हुआ हमने देखा, सूडान हुआ हमने देखा, और पाकिस्तान भी हमने देखा। क्यों हुआ? राजनीति छोड़ दो, खुश करने की बात छोड़ दो, निरपेक्ष होकर न हिंदू के पक्ष में न अन्य लोगों के पक्ष में एक तटस्थ विचार कर, क्या पाकिस्तान क्यों हुआ? जब से इतिहास ने आंखें खोली तब से ये भारत अखंड था। इस्लाम का भयंकर आक्रमण 1100 साल के बाद समाप्त हो गया। ये अचानक देश कैसे टूटा 300 साल के बाद? एकमात्र कारण है, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। इसमें किसी के विरोध की बात नहीं है। उसके पहले ऐसे कत्लेआम भारत में हुए नहीं है। कलिंग युद्ध की बात करते तो एक भाग में छोटा सा हुआ, उसके बाद बंद हुआ वो। ऐसा कभी हुआ नहीं। ये सब हमको इसलिए भुगतना पड़ा, हिंदू भाव को हम भूल गए। अच्छा, हिंदू भाव कहने से इस्लाम की पूजा को कोई बाधा नहीं आती। हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता है, हिंदू हमारी प्रवृत्ति है, सबको अपना मानने की, सबको साथ लेकर चलने की। मेरा ही सही, तुम्हारा गलत, ऐसा नहीं। तुम्हारी जगह तुम्हारा ठीक है, मेरे जगह मेरे ठीक है। झगड़ा क्यों करें, मिलकर चल, यही हिंदुत्व है। तो उसके मानने वाले लोगों की संख्या बनी रहती है तो भारत एक रहता है, और वो भारत दुनिया को एकता की ओर ले जाता है। ये केवल भारत की बात नहीं है, मानव कल्याण की बात है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जनसंख्या असंतुलन ये भी एक महत्व का प्रश्न है, उसका विचार करना चाहिए। और ऐसा मैं कहूँ तो बहुत लोग कुछ कुछ कहेंगे, परंतु देश का शासन तंत्र चलाते समय जब लोग वहाँ जाके बैठते हैं तब बिल्कुल यही करते हैं। स्वतंत्र भारत के सरकारी क्रियाकलाप को तब से अभी तक देख लीजिए, और सत्ता में बैठने वाला
पूजा से कौन है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। वो अगर भारत का सत्ताधारी और भारत का हित चाहता है तो वो इसको देखता है और इसमें जो करना है वो करता है। तो इसलिए जो बात सबको पता है वो हम खुली कह रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं। हमको किसी का विरोध नहीं करना, किसी का वैर नहीं करना है। जन्म दर की बात नहीं है इसमें, मतांतरण और घुसपैठ इससे ज़्यादा असंतुलन होता है। उसको चेक करने से वो असंतुलन नष्ट हो जाता है, ये भी हमने देखा है। इसलिए जनसंख्या नीति में ये संतुलन रहना, और जहाँ ये नहीं है वहाँ वो जन्म दर के कारण बहुत कम रहेगा, ये बाकी बातें रहेगी, उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये उसका इम्पोर्ट है।